हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की जीके सीरीज़ की क्लास नंबर रहेगी 17। पहले वाली 16 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, शास्त्री, उर्दू, एलटी सभी प्रकार के टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, झांझी नृत्य किस जिले से संबंध रखता है? सही आंसर रहेगा ए, चंबा। अब मैं आपको साथ में ही चंबा के अन्य नृत्य भी बता रही हूँ। तो वो रहेंगे घुरई, गद्दी, उसके बाद है किकली नृत्य, डंगी नृत्य, ढेपक नृत्य, झांकी और हांतर नृत्य, झांकी और हांतर नृत्य, सेन नृत्य और पंगवाल नृत्य। तो एक बार मैं सारे साथ में ही बोल रही हूँ। गुरई नृत्य, गद्दी, किकली नृत्य, डंगी नृत्य, ढेपक नृत्य, झांकी और हांतर नृत्य, सेन नृत्य और पंगवाल नृत्य। तो आपने ये सारे के सारे याद कर लेने हैं, क्योंकि आपने खुद इस सीरीज़ में देखा है कि ये नृत्य वाला क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। तो आप पे डिपेंड करता है अब कि आपने इन टॉपिक्स को तैयार करना है या नहीं। मेरे को जहाँ जहाँ से लगता है मैं अब वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करवा देती हूँ। 92, राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? सही आंसर रहेगा बी, 22 जुलाई 1947 में। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बताती हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्कर होता है इसमें 24 जो है वो तिलियाँ होती हैं, तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्कर से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए ही मैं बता रही हूँ। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है वो होता है 3:2। अब साथ में ही मैं आपको राष्ट्रीय गान के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया था। तो अब मैं आपको साथ में ही राष्ट्रगान के बारे में भी बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं के बीच से बनता है, या तो राष्ट्रीय ध्वज से बन जाएगा, या राष्ट्रीय गान से बन जाएगा, या राष्ट्रीय गीत से बन जाएगा। तो राष्ट्रगान जो रहेगा वो रहेगा जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन मन गण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पे गाया गया था? तो यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं अब। तो राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। तो इसके लिए डेट याद रखो आप, 26 जनवरी 1950। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो फर्स्ट टाइम अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये गाया गया था 1896 में। तो मैंने आपको मेन जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी, राष्ट्रीय गान के बारे में भी और राष्ट्रीय गीत के बारे में भी बता दिया। जितना मैंने बताया इन्हीं के बीच से ही क्वेश्चन बन जाता है। 93, मैकमोहन रेखा का संबंध है? सही आंसर रहेगा डी, भारत जी। 94, भारत में चुनाव आयोग कब बना? तो बना था 1950 में। जब योजना आयोग का गठन हुआ था उस टाइम ही चुनाव आयोग भी बना था। तो दोनों की डेट्स आप याद रख सकते हो, दोनों की सिमिलर ही डेट्स हैं। 1950 इसका है और 1950 ही योजना आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? सही आंसर रहेगा बी, थॉमसन कॉलेज रुड़की, और रुड़की है उत्तराखंड में।
96 हिमाचल प्रदेश का भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर पोलिंग बूथ कहाँ है? तो वो है लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति के तशीगंग में। तशीगंग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपने आगे भी याद रखना है। 97 वर्मा भारत से कब अलग हुआ? सही आंसर बी 1937 में। तो ये पहले भारत का ही पार्ट था, 1937 में यहाँ से अलग हुआ है। वे अखंड भारत में ये सारे पहले आते थे। और वर्मा का नया नाम जो है वो है म्यांमार। तो ये अलग अलग कंट्री नहीं है, पहले से वर्मा बोला जाता था, अब वर्मा का ही नाम जो है वो म्यांमार है। 98 सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय नेता कौन थे? सही आंसर डी अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट रहेगा जय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा सी चित्तौड़गढ़ में। 100 सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? सही आंसर डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 महाभाष्य किसने लिखा? सही आंसर ए पतंजलि ने। 52 किस महाद्वीप ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? तो ऐसा महाद्वीप रहेगा डी अफ्रीका। बाकी सभी ने कर ली है। 53 कौन सा खेल स्पाइकर द्वारा खेला जाता है? सही आंसर रहेगा बी वॉलीबॉल। 54 एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर रहेगा डी 6 साल। 6 ईयर जो है इनका पूरा कार्यकाल रहता है। थोड़ा सा मैं आपको और राज्यसभा के बारे में बता देती हूँ। राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट सदन रह गए। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं तथा उनकी जगह पे नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसलिए राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन पहले बीसी सीरीज में आया था कि राज्यसभा कितने समय के बाद विघटित होती है, तो ये कभी भी विघटित नहीं होती है, मतलब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ये एक जो है वो परमानेंट सदन हमारे पास रहता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 250 रहती है। 55 दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही आंसर बी देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय नववर्ष शुरू होता है? सही आंसर रहेगा सी चैत्र से। 57 मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सही आंसर रहेगा डी केरल का। 58 नाथुला दर्रा स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम अगर पूछा जाता है तो वो नाथुला दर्रा से ही पूछा जाता है। ये रहेगा सिक्किम में। 59 इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी? तो वो रहेगी सी बुशहर। थोड़ा सा मैं आपको अगर बुशहर रियासत के बारे में बताऊं तो राजा वीरभद्र सिंह भी बुशहर रियासत के 131वें नंबर के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि पीछे इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। और राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म जो है वो 23 जून 1934 में शिमला के सराहन में हुआ था। और ये 6 टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको साथ में ही, अगर बुशहर की बात आई थी तो मैंने जो है वो पूरा आपको इसके बारे में बता दिया कि वीरभद्र सिंह जी के भी जो है इसी के ही उत्तराधिकारी थे। 60 नलवाड़ी बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने दिया? तो सही आंसर रहेगा बी डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। नलवाड़ी मेला जो है
वो आपको यहाँ से पता चल चुका है कि हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। यह मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। उसमें राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे। अमरचंद। बिलासपुर को जो है वो पहले कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला कि अमरचंद जो थे उसमें कहलूर के शासक थे। यह मेला लुहणु मैदान में लगता है। लुहणु। यह मेला मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसे पशु मेला भी कहते हैं। इस मेले में बैलों की पूजा होती है। तो 20 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो जो यहाँ से बन सकती थी वो मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश करी है। अब आज हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगी जल विद्युत परियोजना। तो हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल विद्युत क्षमता जो है वो है 27,436 मेगावाट। ये भी क्वेश्चन बन जाता है तो आपने ये याद रखना है। भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का 25% भाग हिमाचल प्रदेश में विद्यमान है। अब सबसे पहले करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। तो किन्नौर में रहेगी जल विद्युत परियोजनाएं संज्ञा, इसी का नाम जो है वो भाभा जल विद्युत परियोजना रहेगा। बास्पा, नापता झाकड़ी, नापता झाकड़ी, खाप। साथ में आपने जल विद्युत परियोजनाएं खुद लगा लेना है। मैं सिर्फ आपका इनका मेन ही आपको बताऊंगी। आगे आपको पता है कि ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद है करछम वागतू जल विद्युत परियोजना। करछम वागतू। फिर है जांगी थोपन, जांगी थोपन। चांगो योंगथांग, चांगो यांगथांग, यांगथांग। रुक्ती, शोंगटोंग। ये भी आपने याद रखना है कि शोंगटोंग जो है वो है किन्नौर में। और क्वेश्चन जो है वो रोंगटोंग पूछा जाता है तो रोंगटोंग है लाहौल स्पीति में। फिर से बोल रही हूँ, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो है किन्नौर में और रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो है लाहौल स्पीति में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और है किन्नौर की सोरंग जल विद्युत परियोजना और लास्ट रहेगी टिंडोंग जल विद्युत परियोजना। तो टिंडोंग घाटी भी किन्नौर में है। तो पूरी ही बोल देती हूँ एक बार फिर से। संजय विद्युत परियोजना जिसे कि भाभा जल विद्युत परियोजना भी बोला जाता है। उसके बाद रहेगी बास्पा, नापता झाकड़ी, खाप, करछम वागतू, जांगी थोपन, चांगो यांगथांग, रुक्ती, शोंगटोंग, सोरंग और टिंडोंग। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में रहेंगी रोंगटोंग, थिरोट, छतरू और जिस्पा। तो मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से। रोंगटोंग, थिरोट, छतरू, जिस्पा, ये चारों हैं लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट रहेगी अब शिमला की। सबसे पहले करी किन्नौर की, फिर करी लाहौल स्पीति की, अब कर रहे हैं शिमला की। इसमें रहेगी आंध्रा जल विद्युत परियोजना, रामपुर जल विद्युत परियोजना, धमवारी जल विद्युत परियोजना, घानवी जल विद्युत परियोजना और लास्ट है सांवरा कुंडू जल विद्युत परियोजना। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि सांवरा कुंडू जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो ये रहेगी शिमला में। उसके बाद कर लेते हैं कुल्लू की। तो कुल्लू में है, कुल्लू की लिख रही हूँ अब मैं। तो कुल्लू में रहेगी पार्वती,
सेंज, लार्जी, एलायन दुहांगन, एलायन दुहांगन, ये साथ में ही है, दोनों इकट्ठी हैं ये, और मलाना जल विद्युत परियोजना, मलाना जल विद्युत परियोजना। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं कुल्लू की, पार्वती, सेंच, लारजी, एलायन दुहांगन और मलाना जल विद्युत परियोजना। तो आज हमने टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट की आज हमने कर ली। किन्नौर की होगी, लाहौल स्पीति की होगी, शिमला की होगी और कुल्लू की होगी। अब कल हम करेंगे चंबा की, कांगड़ा की, मंडी की, बिलासपुर की, सिरमौर की और हमीरपुर की। तो ये थोड़ी ही बची है आगे, आधी हमने आज कर ली हैं और आधा ये टॉपिक कल कर लेंगे। फिर हमारा ये 4th नंबर का टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 हमने पहले कर लिए हैं, वो मैं साथ साथ में ही अब आपको करवाती जा रही हूँ। तो 3 हमने टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं और ये हमारा चौथा टॉपिक रहेगा जो है जल विद्युत परियोजनाएं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको ये टॉपिक्स ऐसे पढ़ाने अच्छे लग रहे हैं या नहीं, मतलब आपको कोई इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो ज़रूर जो जो हमारी वीडियो देखते होंगे वो कमेंट ज़रूर किया करो और बताया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए इसका कोई यूज़ है या नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लाइक भी तभी करना, शेयर भी तभी करना और सब्सक्राइब भी तभी करना अगर आपको ये वीडियो समझ आती होंगी। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आता होगा तभी ये सब काम करना, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।